Hello students, so in this short we will discuss how to find limiting reactant. लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो इसको रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप है रिएक्टेंट के मोल्स को फाइंड करना, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड करना बाय कंपेयरिंग विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के जो मोल आए हैं ना उनको कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल फाइंड करना, ठीक है। और इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट के मोल्स आ जाएंगे तो जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रही होगी ना वो आपकी जो होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। इसको जो है वो एग्जांपल मैंने ली है क्लास 11 की न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 टिश्यू केमिस्ट्री में से, उसकी जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अमोनिया और ऑक्सीजन जो है ये मिलके हमारे पास ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें से हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या है, रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करना। तो NH3 जो है इसमें रिएक्टेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, दोनों के मोल्स फाइंड करेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस और मोलर मैस। मैस की वैल्यू जो है उन्होंने एक्सरसाइज में दी हुई है, तो इसमें हम यहाँ पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है 34 मैस की और इसका मोलर मैस है 17। तो इस तरह NH3 के जो मोल आ जाएंगे वो हो जाएंगे 2, ठीक हो गया। और फिर दूसरा जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, उसके मोल फाइंड करेंगे उसी फार्मूले से, मैस और मोलर मैस से वैल्यूज पुट करेंगे। मैस की वैल्यू है 96 और मोलर मैस की वैल्यू है 32। इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, रिएक्टेंट के जो है मोल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग विद रिएक्टेंट मोल्स। तो NH3 जो है पहले जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला लिखेंगे। 4 जो है वो इधर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ 4 है और इस तरफ भी जो है वो 4 है, ठीक है। आप जो है वो इसको ऐसे, ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह जो है वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर जो है NH3 के मोल जो हमने फाइंड किए वो 2 हैं, ठीक है, तो 2 जो है वो इधर आके 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके तो हमें जो है ये वैल्यू दे देगा, दिस इज़ द मोल ऑफ NO जो कि NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी जो है कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वैल्यू है 5 और NO की वैल्यू है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इधर आके डिवाइड 5, ठीक है, और जो हमने फाइंड किए हैं वो है 3 जो कि इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो आंसर आएगा 2.4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट कम जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज़ द 2 वैल्यू ऑफ मोल्स बाय NH3। तो NH3 जो है ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो ये आपका एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।